है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पर्पज से जो जमीनें अलॉट करी जानी थी उनमें आधी से ज्यादा आवासीय पर्पज से की गई और केवल 22 या 23% जमीन औद्योगिक कारण से की गई और जिसका की जो अनुमानित हानि है सरकार को वो 52,000 करोड़ रुपए से अधिक। अर्थात 2005 से 2017 के बीच में जब सपा और बसपा की सरकार थी उस समय नोएडा अथॉरिटी में 52,000 करोड़ और एक एस्टीमेट के अनुसार तो 59,000 करोड़ रुपए तक का है। इतना बड़ा आर्थिक घोटाला। इसीलिए मैंने कहा कि इधर चुनाव की घोषणा हुई और उधर इस प्रकार के तथ्य सामने आने लगे जिसका हिसाब उन्हें प्रदेश की जनता को देना होगा। हमारा जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार के शासनकाल में पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ शासन ही नहीं हुआ, समाज के हर गरीब व्यक्ति को जिसको आवश्यकता थी सभी प्रकार के आर्थिक संसाधन मुहैया कराए गए, चाहे गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना हो, आवास उपलब्ध कराना हो, शौचालय उपलब्ध कराना हो या गैस उपलब्ध कराना हो। मतलब फर्क साफ है कि आपके जमाने में पैसा निकला और तिजोरियों में पहुंचा और हमारे जमाने में जो सरकार का धन निकला वो उन गरीब और निर्धन व्यक्ति के घरों तक पहुंचा। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, मगर इस आगाज का अंजाम क्या होगा इसका भी संकेत अखिलेश जी ने अपने उद्बोधन में कल दे दिया जब उन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन या डिजिटल आधार के ऊपर यदि चुनावी प्रक्रिया चलेगी तो उन्हें समस्या नजर आ रही। एक बात हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, इस कारण से चुनाव आयोग का निर्णय सर्वोपरि है। चुनाव आयोग की दक्षता और कुशलता पर हमें पूर्ण विश्वास है और परिस्थितियों के अनुसार जैसा जो भी निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी पूरी सत्यनिष्ठा के साथ उसका पालन करेगी। परंतु जब अखिलेश जी ये कहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, भाई ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसके बारे में हम लोग सुने थे जब 10 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे, विदेश से इंजीनियरिंग पढ़ के आए और टेक्नोलॉजी को लेकर यह स्थिति, जो अपने जमाने में कहते थे लैपटॉप बांटे और अब टेक्नोलॉजी के बारे में यह सोच। इसका मतलब दो ही बात, या तो भैया चाहे जितनी कर ली लिखाई, चाहे जितनी कर ली पढ़ाई, निकले असल सफाई। तो पढ़ाई और लिखाई बेकार, या मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका यह बयान इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की अवश्यंभावी पराजय का आधार है। यानी अपनी तयशुदा शिकस्त की पेशबंदी उन्होंने अभी से करनी शुरू कर दी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यह भी एक संयोग देखिए, मैंने आपको तो एक यह बताया, चुनाव की प्रथम अधिसूचना 14 जनवरी से प्रारंभ होगी, मकर संक्रांति के दिन से, यानी सूर्य के उत्तरायण जाने के दिन से। तो आश्वस्त रखिए, विश्वास रखिए कि उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर जो अरुणोदय 2017 में हुआ था, 14 जनवरी के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद चुनावी प्रक्रिया में यह बढ़ते हुए एक प्रखर प्रभावी सूर्य के रूप में आगे बढ़ेगा और प्रदेश के जन जन के कल्याण का योगी जी के नेतृत्व में मार्ग प्रशस्त करना। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव घोषित है, मगर हर दल अलग अलग कारण से चुनाव लड़ता है। यह बात प्रदेश की जनता के मन में एकदम स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी को अपनी जमीन बचानी है, संपत्ति बचानी है, यानी वो जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव मैदान में है।
कांग्रेस पार्टी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव मैदान में है और ओवैसी जैसे लोग आग लगाने के लिए चुनाव मैदान में है। यानी स्थिति एकदम स्पष्ट है कि किसी को सिर्फ जमीन बचानी है, किसी को सिर्फ इज्जत बचानी है, किसी को सिर्फ उपस्थिति दर्ज करानी है, किसी को सिर्फ आग लगानी है और केवल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार के प्रश्न उठकर एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट से लेके आपके पुराने जमाने के सोशल मीडिया के फुटप्रिंट्स तक, अखिलेश जी इसका हिसाब तो प्रदेश की जनता को देना ही पड़ेगा आपको। और अब चुनावी समर के बीच में मेरे विचार से बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोरोना काल में भले ही आप कहीं भी अंतर्ध्यान रहे हो, जिस समय हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता